बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो सर मैं बात करूंगी जो रेजोल्यूशन आई है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। हम ये रेजोल्यूशन कल लाना चाह रहे थे और ये एक ऐसा इशू है जिस पर पूरी कौम मुत्तफ़िक है और मुत्तफ़िक होना चाहिए। कल एक अफसोसनाक ख़बर की वजह से ये रेजोल्यूशन नहीं आ सकी, इसीलिए आज ये रेजोल्यूशन पेश हुई है। कुछ अफसोस भी हुआ, हमें इस ऐवान में ये रेजोल्यूशन मुत्तफ़क़ा होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि एक रुकन ने इसको अपोज़ किया। ये उनकी राय है, जमहूरी हक़ है, लेकिन आज अगर वो ये ना एक्सरसाइज करते तो अच्छा होता, अच्छा मैसेज जाता। पर बहुत ही अफसोस की बात है। फिर आगे भी उन्होंने चंद ऐसी बातें की जिन पर एतराज़ मुझे है, लेकिन मैं सिर्फ वो बातें दोहराऊंगी जो ऑन रिकॉर्ड हैं। यूएन के अंदर 1948 में एक रेजोल्यूशन नंबर 47 मूव हुई है। उस रेजोल्यूशन का मतन बड़ा वाज़े है, यहाँ पर आज स्टेटिंग दी ऑब्वियस नहीं हुआ है। ये रेजोल्यूशन का मतन 1948 से पड़ा हुआ है कि वहाँ पर एक प्लेबिसाइट हो और कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में मुकीम आवाम हैं, जो भारत के जुल्म और जबर का शिकार हैं, जिनके साथ ज़्यादतियों का अंबार और पहाड़ टूट पड़े हैं जिन पर, उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने यकीनन अभी तक उन्हें ये राइट नहीं मिला है और अब कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर मसला कश्मीरियों का नहीं, इंसानों का है। वहाँ ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उसका कोई हिसाब नहीं है। जिस तरीक़े से वहाँ लोगों के हुकूक को रोंदा जा रहा है, जिस तरीक़े से वहाँ लोगों की आवाज़ों को कुचला जा रहा है, वो एक बहुत, मैं समझती हूँ, एक ऐसी दर्दनाक मिसाल है जिसके ऊपर हमें बहैसियत पाकिस्तानी नहीं, हमें बहैसियत इंसान बात करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर कश्मीरियों को आज हक दिया जाए तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का इंतखाब करेंगे। और हम इसीलिए कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की शहरग है और रहेगी। यहाँ बैठकर जिस तरह के लेक्चर हमें सुनाए जाते हैं, खुदारा अंडरमाइन ना करें आप इस पार्लियामेंट को, अंडरमाइन ना करें इस पार्लियामेंट की हैसियत को, इसकी वक़्त को। और मैं ये शेर ज़रूर पढ़ूंगी वो ऐसे चंद नादान लोगों के लिए कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। तो आप हम बहुत एहतराम करते हैं, उम्रों का भी एहतराम करते हैं, लोगों का तजुर्बे का भी करते हैं, लेकिन जब तजुर्बा हमें गलत सिमत में ले जाए तो फिर हम उस तजुर्बे को चैलेंज भी करने का हक रखते हैं और हम करेंगे। यहाँ बैठकर कोई अपने तजुर्बे और उम्र को लेकर हिस्ट्री को जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, तारीख को मस्क नहीं कर सकता। और तारीख यही है कि मासूम कश्मीरी आज भी अपने हक के लिए परेशान हैं, तड़प रहे हैं और भारत मुस्तकिल उनके राइट्स को पामाल कर रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाली ज्यादती की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे जब तक उन्हें उनके हुकूक नहीं दिए जाते। सर, यहाँ पर और भी बातें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुल्क के अंदर नफरत को फरोग देने के कल्चर को परवान चढ़ाने वाले को बार बार यहाँ पर लाया जाता है। जो इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं है उसका बार बार जिक्र किया जाता है। जो इस मुल्क में फितना फैला रहा है उसको बार बार इस ऐवान में लाया जाता है। आपका रोना धोना बंद हो तो नौजवान के रोजगार पर बात हो, आपका रोना धोना बंद हो कि हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर सके। आज जो बिल आया है मैं उस पर भी बात करूंगी। आज का बिल सर, ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस
मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है, इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। तो ये बिल उस हवाले से है। अगर इस बिल को अंग्रेजी का मतन, किसी को अंग्रेजी का अक्सर या तर्जुमे लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी बहुत होता है, तो अगर कोई तर्जुमे में कहीं गुम हो चुका है तो उर्दू भी पढ़ ले और अंग्रेजी भी पढ़ ले। इस बिल के अंदर पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर किया जा रहा है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहां गलत है? ये किस मुआशरे में गलत है? ये किस पार्लियामेंट में गलत है? ये तासुर देना कि ये अदालती ऑर्डर के का कोई कॉन्फ्रंटेशन है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो कोर्ट हैज द राइट to make laws. It is only the parliament's prerogative to make laws, to do legislation. No court can rewrite the constitution. No court can write a new law for us. The parliament will do that and the court accepts it. तो यहाँ पे ना आप कोर्ट की नुमाइंदगी करें, और पहले तो आप एक और इदारे के भी बहुत बड़े नुमाइंदे थे, उसकी भी आपने अब तौबा कर ली है शायद, आपने तौबा कर ली है शायद, लेकिन आप उसके भी स्पोक्स पर्सन थे। हमें पता है, हम जानते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करते थे, आप उनसे पहले करते थे। और आप तो नैब के भी बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन रहे हैं, नैब के भी लोग बाद में आते थे, नैब के बिहाफ पे आप लोग पहले बात करते थे। तो हमें ना बताएं कि हम इस माजी से वाकिफ हैं। बात यहाँ पे उम्रों की भी हुई है सर, अब उम्रों की बात पे थोड़ा आ जाए सर। ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि दिस वाज क्वाइट इनअप्रोप्रिएट। हमने तो नहीं कहा कि जो इस मुल्क में नफरत तकसीम फैला रहा है उसको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, उसको ही रिटायर होना चाहिए, उसको ही तौबा करनी चाहिए। लेकिन आप जो है, अब मैं तो भाई बोलना भी नहीं चाहती 70 से ऊपर कौन है और 75 को कौन पहुंच गया, तो बोलना भी नहीं चाहती थी ये बातें। लेकिन 70-75 की उम्रों पर पहुंचकर अगर आप कहें कि आप नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, खुद के साथ भी और उस नौजवान के साथ भी जिसके आप नुमाइंदा नहीं हैं। आप अगर उस नौजवान के नुमाइंदा होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। आपने इस मुल्क के अवाम को ट्रक की बत्ती, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आज आप बोलते भी नहीं है कि ये चूरन हम बेच रहे थे, हमने 1 करोड़। आपने अपने केपी में, जहां आप कहते हैं ना जी हमारी हुकूमत है, क्योंकि सिंध के लिए तो जो आपके लीडर की बातें थी ना, वो काबिले मजम्मत और काबिले अफसोस है। लेकिन आप जो केपी की बात करते थे ना, वहां आप यूनिवर्सिटीज का फंड कम कर रहे हैं, आप वहां यूनिवर्सिटीज के फंड को काट रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या केपी में स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने का हक नहीं है? आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हशर किया है, अल्लाह ना करे कि कभी आपको मौका मिले, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। और आज जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये जो आपने नया तरीका, ये जो आपने ये ट्रोल का तरीका लगाया हुआ है, ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया हुआ है, इसकी भी आपने हदें पार कर दी है। खैर से ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। आप लोग समझते हैं कि ये डिजिटल टेररिज्म हम बर्दाश्त करेंगे? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम का, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरत का। पाकिस्तान के मसाइल उस एक आदमी से बहुत बड़े हैं जिसका रोना रोज रोते हो तुम लोग।
बहुत बड़े हमारे मसाइल। मेरी औलाद मुझसे पूछती है, मेरी बस करो, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मैं खातून हूँ, एहतराम करो, बैठो। बड़े खवातीन का एहतराम सिखा रहे थे, बैठो और सुनो, अब सुनो इस मुल्क को क्या चाहिए। इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए, इस मुल्क की माओ को अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है। वो आपके उमर रसीदा चेयरमैन की आसाइशों पे नहीं बात करनी हमें। उसको फ्रिज दे दो, उसको मुर्गी दे दो, उसको एसी दे दो, उसको ट्रेडमिल दे दो, उसको हर चीज दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मरने दो। उसको सब कुछ दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारो। आपने हद कर दी है ढिठाई की। आप लोग ये जो बैनर, ये जो आप थोबड़े लेकर आ जाते हैं रोज यहाँ पर, ये जो रोज आप लोग लेकर आ जाते हैं, इससे पाकिस्तान के गरीब आवाम का पेट नहीं भर रहा, इससे हमारे बिजली के बिल नहीं भर रहे, इससे हमारे नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही है। अरे भाई, कल करारदाद आई है फलस्तीन पर, परसों, या कानून साजी आप कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं या करारदाद पेश कर रहे हैं, और करारदाद के ऊपर भी आपको पेट में दर्द होने लगता है, आपको तकलीफ होने लगती है। मुझे आपकी तकलीफ पता है फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि आपके अपने लीडर ने एक ज़ायनिस्ट को लंदन में सपोर्ट किया था मेयर इलेक्शन के लिए। तो आप लोग नहीं समझ सकेंगे इन बातों को। बट I feel sorry for you people because some things are not defendable. You can't defend his support for the Zionists. You can't. So I let it go. वो सादिक जावेद बता चुका है, वो अपने कंसर्न एक्सप्रेस कर चुका है अपने इलेक्शन में, और वो अपनी तकलीफ का भी इजहार कर चुका है when your leader did not support him as a Muslim Pakistani candidate. वो बता चुका है. So sir, with all honesty, यहाँ सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर अवाम के मसलों पर बात भी होनी चाहिए और एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं, उसको लेकर परेशान है, वरना हम भी किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करते। हम सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान में इस्तेहकाम, पाकिस्तान में अमन के हामी हैं, और हम हर कीमत अदा करेंगे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए। हम आप लोगों की तरह हम खुद गर्ज नहीं है, हम नहीं है खुद गर्ज, और हम साबित कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, आप लोगों को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान में मुदाखलत की रेजोल्यूशन आती है तो आप लोग खुश होते हैं, और रेजोल्यूशन कौन लाता है? जो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। रेजोल्यूशन कौन लाता है? जिसने कई बिल पास किए इजराइल को वेपनाइज करने के, और आप यहाँ खुश होते हैं कि ओ हो वो इजराइल का सपोर्टर जो है कांग्रेसमैन, उसने हमारे लिए वहां पे बात की, उसने बात की, पाकिस्तान में मुदाखलत की, और आपने उसे वेलकम किया। आई से इट्स अ शेम दैट यू हैव डन दिस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्हीं अदालतों से बदतरीन फैसले मिले। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया, लेकिन आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया। आपने वो हरकतें की है जो आज तारीख का हिस्सा भी है, और हमारी नस्लें याद भी रखेंगी कि 9 मई को जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हुई। अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं, अब आप कहते हैं वो तो हम में से थे ही नहीं।
तो भाई अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो। आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं, आप तो आज तक यही नहीं, मतलब ये आप जरूर कहते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। तो भाई अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने कॉल्स की, जिन लोगों ने लोगों को इश्तियाल दिलाया, जिन लोगों ने लोगों को जमा किया, आप फिर कहें कि आप उनको सजा मिलनी चाहिए। आप कंडेम करें उन लोगों को, आप मजम्मत करें उन लोगों की जो पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है। वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इदारे ने फांसी दी, उसने कुछ नहीं किया। मुहिब्बे वतन वो है जिसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, औरतों को, मर्दों को कोड़े मारे गए, उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जो आज सदर की कुर्सी पर है, 14 साल की जेल काट कर आया है। वो है मुहिब्बे वतन जो आज भी मुस्कुराता है और कहता है कि आओ सियासी डायलॉग करो। आप आज भी बड़ी बातें कर रहे हैं जेलों की। अच्छा होता कि अपने दौरे हुकूमत में भी आप उन चीजों की मजम्मत करते। जब फरियाल टालपुर साहिबा को ईद की एक चांद रात पर ले जाया गया था जेल, तो आप उठ के मजम्मत करते। आप मजम्मत करते जब मेरी बहनों को नैब अदालत के बाहर उठाकर पुलिस मोबाइल में डाला गया, आप मजम्मत करते। आप मजम्मत करते तो आज मैं भी कहती कि आप हक और सच की बात करते हैं, आप सेलेक्टिव बात करते हैं। आप जिस तरह की सेलेक्टेड हुकूमत है, उसी तरह के सेलेक्टेड लोग हैं, उसी तरह की सेलेक्टेड अपोजिशन बात नहीं करना चाहती तो हम एजेंट कर देंगे। आप तशरीफ रखें, आपको मौका मिलेगा, आपको अपोजिशन को मौका मिलेगा अपना व्यू कर बात करें। आप चेयर को डिक्टेट ना करें, इस तरह नहीं होगा। ने भी तौबा कर ली। आप लोग ऐसा टोला है जिसको लाने वाले भी परेशान हैं। अब वो कहते हैं कि इनसे पाकिस्तान को पनाह चाहिए। आपसे वाकई पाकिस्तान को पनाह चाहिए, क्योंकि आपसे पनाह मिलेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप लोगों की जो सोच है वो इंतशार पसंदाना है, नफरत आमेज है, और आप लोग इस मुल्क में जो बीज एक डिक्टेटर ने बोए थे नफरत के, उसको परवान चढ़ा रहे हैं। जिस डिक्टेटर ने इस मुल्क को मजहब के नाम पे तकसीम किया, फिरके के नाम पे तकसीम किया, जबान के नाम पे तकसीम किया, आप उसी डिक्टेटर के पैरोकार हैं। आप उसी का मैसेज आगे ले जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया है। आपको चाहिए था कि आप जब हुकूमत में आए तो आप सब्र का पैगाम देते, लेकिन मैंने पहली दफा देखा ऐसी हुकूमत जो अपने ही बजट में अपनी ही बजट बुक्स ऑपोजिशन पे फेंक रही थी। ये पहली मर्तबा आप ही की हुकूमत जब थी सिलेक्टेड, उस वक्त ये मैंने देखा, और कभी नहीं देखा था कि हुकूमत ही ऑपोजिशन को किताबें मार रही हो। हमने वो मनाजिर भी इस असेंबली में देखे, अफसोसनाक मनाजिर। आपका लीडर शाबाशी उन लोगों को देता था जो ज्यादा गाली देते थे, जो ज्यादा शोर मचाते थे, और जो बेचारे इज्जतदार थे वो कोना पकड़ के बैठ जाते थे, क्योंकि उन्होंने घर से ये तरबियत हासिल नहीं की थी। लेकिन आपका लीडर उनको कहता था कि गाली दो, जितनी बड़ी गाली दोगे उतनी बड़ी शाबाशी मिलेगी। ये आपका और उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। आपके अंदर की कहानियां आप सारी पता है हमें, ऐसी बात नहीं है, सारी कहानियां अंदर की बाहर आ चुकी हैं। लेकिन उस वक्त अभी भी आप बहुत टाइम है, वैसे हमें इतनी गंदी कहानियां सुननी भी नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है इस मुल्क का, इस मुल्क में हमें मरना है, हमें जीना है। हमारी औलादें इस मुल्क से
बाहर नहीं बैठी हैं, हमारी औलादें अय्याशी नहीं कर रही हैं किसी और मुल्क में। अगर इस मुल्क में मेरी औलाद है तो भी मुझे आपकी औलाद की फिक्र होगी, अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो मुझे किसी की औलाद की फिक्र नहीं होगी। आप इन उसूलों को क्यों भूल जाते हैं? उसे एक शख्स के लिए आप सारे उसूल भूल जाते हैं। भाई उसके बच्चे भी यहाँ नहीं हैं, उसका यहाँ कोई, देखिए सबसे बड़ा सरमाया, आप दिल पे हाथ रख के बोले, आपकी औलाद होता है। आपकी औलाद आपका सबसे बड़ा सरमाया है। जब आप अपने बच्चों को इस मैदान में नहीं उतारते तो आप दूसरों के बच्चों का सर मांगते हैं, दूसरों के बच्चों की जिंदगियां मांगते हैं, दूसरों के बच्चों के आप कुर्बानियां मांगते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की सेल्फिश पॉलिटिक्स इस मुल्क में खत्म होनी चाहिए। जिसने इस तरह की सियासत की है, पहले भी की थी, लोगों ने कहा था कि फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, हथियार लो, मतलब जितनी नफरत फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है और जिसने ये मनुसियत फैलाई है उसका अंजाम बुरा हुआ है। हमने ये देखा है, माजी में देखा है और हम आज भी देख रहे हैं। एक खोखले नारे, ये खोखले नारे, अब आप भी इसमें यकीन नहीं रखते। अभी ये 2-4 नारे लगाओगे, वो जो जेल में बैठा हुआ आपका बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। आपकी पहली नौकरी, आपकी पहली नौकरी इस वतन अजीज के लिए होनी चाहिए। उस एक घमंडी को आप खुश करने के लिए बार बार यह नारे लगाते हैं। जो खड़ा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर दूसरा फितरा जिंदाबाद। क्यों भाई, क्यों फितरा जिंदाबाद? ये मुल्क जिंदाबाद, इस मुल्क का अमन जिंदाबाद, इस मुल्क की खुशहाली जिंदाबाद, इस मुल्क का नौजवान जिंदाबाद, इस मुल्क का हर फर्द जिंदाबाद, इस मुल्क की बेटी जिंदाबाद, इस मुल्क का बेटा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहिबजादा